हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में पटबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी यह पुस्तक का वीडियो लेकर आई हूँ। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीसरा पार्ट नरहरिदास उपेंद्र किशोर राय चौधरी, यह चैप्टर का वीडियो अपलोड मैंने लास्ट किया था, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने अपलोड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं अभ्यास में जितना भी प्रश्न उत्तर है यहाँ से ये दोनों पेज का पूरा हो गया था और यहाँ 10 नंबर प्रश्न तक लास्ट हुआ था। तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि वीडियो अपलोड करने में बहुत लेट हो गया। आज यहाँ से शुरू करेंगे प्रश्न 11 से। 11 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पे घटनाक्रमों को सिलसिलेवार सजा कर लिखो। यानी कि घटनाक्रम जो कहानी है ये, तो उसे यहाँ पे जो दिया गया है वाक्य, इसमें से सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसको सजाकर हमें लिखना है। मतलब कहानी में सबसे पहले ये सब जो वाक्य में से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था उसे हमें सजाकर लिखना है। तो आशा करती हूँ आप लोग कहानी तो पढ़ ही चुके होंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 का जो प्रश्न उत्तर का वीडियो था वो आप सभी देख चुके हैं। तो पार्ट 3 का ये वीडियो में अब मैं वो सब नहीं पढ़ूंगी, ये पढ़कर बताऊंगी यहाँ पे क्या मतलब सबसे पहले क्या कहानी में था वो लाइन बाय लाइन में आपको सजाकर बता दूंगी, नंबरिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे घटनाक्रम में क्या क्या जो है वो सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे, बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। उसके बाद है, बकरी का बच्चा सवेरे अपने घर वापस आया। उसके बाद है, खाकर उसका पेट इतना भारी हुआ कि उससे चला नहीं गया। उसके बाद है, उस दिन रात के समय बकरी का बच्चा एक गड्ढे में रहा। उसके बाद वह सियार को अपनी पूंछ में लिए 25-25 हाथ लंबी छलांग लगाता हुआ भाग निकला। उसके बाद है, यह सुनकर सांड उसे वहां ले गया। उसके बाद है, वह गड्ढा एक सियार का घर था। बाघ ने सियार को अपनी पूंछ के साथ अच्छी तरह बांध लिया। बकरी के बच्चे ने सांड के साथ जंगल में जाना चाहा। वापस आकर सियार गड्ढे के अंदर कौन है उसे जानना चाहा। सियार बाघ के पास शिकायत करने आया। बाघ के साथ रहते हुए भी सियार को गड्ढे के पास जाने डर लग रहा था। बकरी के बच्चे ने कहा, अरे भाग्यहीन, तुझको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। तो जैसा कि ये इतना सारा जो यहाँ पे घटनाक्रम लिखा हुआ है, तो जब तक कहानी नहीं पढ़ोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे। तो कहानी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है और अगर इसे करने के लिए कहानी को शुरुआती से पढ़ना होगा और देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कहानी में कौन सा लाइन आया है। तो अब मैं आप सभी को बता दूंगी कि सबसे पहले क्या है, जैसे जो कहानी है उसके सबसे पहले क्या आता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है। तो सबसे पहले यह है, कहानी में सबसे पहले आता है, बकरी के बच्चे ने सांड के साथ जंगल में जाना चाहा। उसके बाद आता है, यह सुनकर सांड उसे वहाँ ले गया। उसके बाद खाकर उसका पेट इतना भारी हुआ कि उसे चला नहीं गया। उसके बाद उस दिन रात के समय बकरी का बच्चा एक गड्ढे में रहा। उसके बाद वह गड्ढा एक सियार का घर था। उसके बाद वापस आकर सियार गड्ढे के अंदर कौन है उसे जानना चाहा। उसके बाद बकरी का बच्चा बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। उसके बाद सियार बाघ के पास शिकायत करने आया। उसके बाद बाघ के साथ रहते हुए भी सियार को गड्ढे के पास जाने में डर लग रहा था और उसके बाद बाघ ने सियार को अपनी पूंछ के साथ अच्छी तरह बांध लिया। उसके बाद बकरी के बच्चे ने कहा, अरे भाग्यहीन, तुझको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। और उसके बाद है, वह सियार को अपनी पूंछ में लिए 25-25 हाथ लंबी छलांग लगाता हुआ भाग निकला। और उसके बाद जो लास्ट है वो है, बकरी का बच्चा सवेरे अपने घर वापस आया।
तो ऐसे करके घटनाक्रमों को सजाना है। नंबरिंग कर ले और अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, पर नंबरिंग कर लेंगे तो ही ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो 12 नंबर का 2 प्रश्न है, 12 का 1 और 2। तो 1 का जो प्रश्न है, इस कहानी में तुम किसे बुद्धिमान समझते हो और क्यों, लिखो। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। इसका उत्तर मैंने लिखा है, उपेंद्र किशोर राय चौधरी द्वारा लिखित नरहरि दास इस कहानी में बकरी के बच्चे को बुद्धिमान समझते हैं। उसके बाद प्रश्न में था और क्यों, तो क्यों समझते हैं इसका ये उत्तर लिखना होगा। इस कहानी में यह देखा गया कि बकरी का पेट घास खाने के बाद उसका पेट इतना भारी हो गया कि उससे चलना दूभर हो गया। वह और घर नहीं जा पाके सियार के गड्ढे में जाकर घुस गया। सियार जब अपने गड्ढे के पास आता है तब बकरी का बच्चा काले रंग का था, इसलिए रात के अंधेरे में सियार उसे अच्छी तरह देख नहीं सका। उसने सोचा कोई राक्षस वाक्षस होगा। ऐसा सोचकर डरते डरते उसने पूछा, गड्ढे के अंदर कौन है? बकरी का बच्चा बुद्धि लगाकर कहा कि वह शेर का मामा नरहरि दास, 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। यह सुनते ही सियार बहुत डर गया। अंत में हम लोग देखते हैं कि बाघ कैसे सियार को अच्छे से अपने पूंछ में बांध लिया था। दोनों सियार के गड्ढे के पास आने पर बकरी के बच्चे ने फिर से अपनी बुद्धि दिखाई। बकरी के बच्चे ने उन्हें दूर से ही देख लिया और ऊंची आवाज में सियार से कहा, अरे धत भाग्यहीन, तुमको दिए थे मैंने 10 बाघों के पैसे, एक बाघ को बांध पूंछ में लाए जैसे तैसे। यह सुनते ही तो डर के मारे बाघ के जैसे प्राण ही सूख गए। इस तरह बकरी के बच्चे ने अपनी बुद्धिमानी की परिचय दी। तो यह उत्तर इस तरह से लिखना है। अब जो प्रश्न है 12 का 2, बुद्धि जिसकी बल उसका, कथन की सच्चाई इस कहानी में प्रमाणित हुई है। तो हुई है बकरी के बच्चे का बुद्धि का प्रमाणित, इसी बारे में यहाँ पे कहा गया है। ऐसी और किसी कहानी को यदि जानते हो तो लिखो। तो क्या ऐसी और कोई कहानी आप जानते हैं तो उसके बारे में लिखना, और अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आते हैं प्रश्न 13 में, जो है कहानी से 5 सर्वनाम खोज कर लिखो और उनका व्यवहार करते हुए वाक्य बनाओ। तो इस कहानी से ही हमें 5 सर्वनाम खोजने हैं और उससे वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले इस कहानी में जो 5 सर्वनाम हमें मिले हैं वह है मैं, वह, तुम, यह, कौन। इससे अगर वाक्य बनाएंगे तो मैं से मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, वह से वह अपने काम में बहुत अच्छा है, तुम से तुम बुद्धिमान हो, यह से यह सीखना सबसे सरल है, कौन इससे होगा गड्ढे के अंदर कौन है। या कुछ आप और भी वाक्य बना सकते हैं या फिर इसे ही लिख लेना। तो वाक्य इस तरह से बनाना है और ये सर्वनाम है। अगर सर्वनाम के बारे में और आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सर्वनाम के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। 14 नंबर का जो प्रश्न है कारण लिखो। 14 का 1, बकरी का बच्चा बाहर नहीं जा सकता था, क्यों? तो हमें इसका कारण लिखना है। उसी तरह सांड ने पास आकर कहा चलो अब घर चलो, क्योंकि उसके बाद उसने सियार सोचा, यानी कि सियार ने सोचा राक्षस वाक्षस होगा, इसलिए यानी कि क्योंकि उसके बाद का हमें लिखना। इस तरह से ये भी दोनों का हमें लिखना है। तो अब हम इसका उत्तर बताते हैं। तो जैसे कि 14 का 1 है, बकरी का बच्चा बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि, तो मैंने सिर्फ उत्तर लिखा है क्योंकि बकरी का बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ था। उसके बाद है सांड ने पास आकर कहा चलो अब घर चले, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि शाम हो गई है। अब 14 का 3, उसने यानी कि सियार ने सोचा राक्षस वाक्षस होगा, क्योंकि बकरी का बच्चा काले रंग का था, इसलिए रात के अंधेरे में सियार उसे अच्छी तरह देख नहीं सका। प्रश्न 14 का 4, बाप रे बाप कहता हुआ वहां से भाग चला। उत्तर क्योंकि बकरी का बच्चा खुद को शेर का मामा मैं नरहरि दास परिचय दी और कहा 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। 14 का 5,
बाघ ने भयंकर गुस्से में आकर कहा, अच्छा, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। ऐसा कहा कारण है उसका, सियार के मुख से बाघ ने यह सुना था, 50 बाघ मेरे एक एक ग्रास। तो ऐसे करके आपको इसका कारण लिखना है। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 3 के वीडियो में 11, 12, 13, 14 यहीं तक समाप्त करते हैं। और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 की वीडियो में 15 नंबर प्रश्न से जल्द कल ही अपलोड कर दूंगी, जल्द से जल्द। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको और भी कोई चैप्टर का आंसर चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।